इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि अकेले रहने का मतलब है दुखी होना या सबसे कट जाना। लोग अक्सर इसे एक कमजोरी या किसी कमी के रूप में देख लेते हैं। लेकिन आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम विज्ञान, साइकोलॉजी और रिसर्च के नजरिए से समझेंगे कि कैसे ये अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, क्या अकेलापन सच में कोई कमजोरी है, या फिर क्या ये खुद को ग्रो करने का, मेंटली स्ट्रांग बनने का एक ऐसा शानदार मौका है जिसे साइंस भी सपोर्ट करता है। सोचिए, दुनिया के महान थिंकर्स, साइंटिस्ट्स और क्रिएटर्स ने अपना बेस्ट काम अकेले में ही किया है ना? तो चलिए समझते हैं कि कैसे कोई भी इंसान इस एकांत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अकेलापन और ग्रोथ माइंडसेट। साइकोलॉजी कहती है कि हम लोग मुश्किलों को दो अलग अलग तरीकों से देखते हैं। फेमस साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें लोग मान लेते हैं कि उनकी क्वालिटीज पत्थर की लकीर हैं, फेल हुए तो मतलब मैं ही एक असफल इंसान हूं। लेकिन इसके ठीक उलट है ग्रोथ माइंडसेट। यहां फेलियर को आगे बढ़ने की सीढ़ी माना जाता है। जब आप अकेले होते हैं या लाइफ में कोई झटका लगता है तो ये ग्रोथ माइंडसेट ही आपको समझाता है कि भाई, ये तो डेवलपमेंट का एक जरूरी प्रोसेस है। जरा सोचिए, एक खाली कैनवस है आपके पास। आपका पोटेंशियल यानी आपकी क्षमता वो नहीं है जो आज मौजूद है, बल्कि वो है जो आप समय और मेहनत के साथ डेवलप कर सकते हैं। अकेले होने का मतलब खालीपन नहीं है, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ इस अकेलेपन को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाहरी दुनिया के दिखावे या तालियों का इंतजार करने के बजाय इस एकांत का इस्तेमाल अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने में कीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे अहम पॉइंट की तरफ, सेल्फ कंकॉर्डेंट गोल्स की ताकत। खुद को इंप्रूव करने के इस सफर में अगला कदम है सही तरह के गोल सेट करना। साइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड विनीकॉट ने एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रू सेल्फ, यानी हमारा असली स्वरूप। और इसी से जुड़े हैं हमारे सेल्फ कंकॉर्डेंट गोल्स। आसान भाषा में कहूं तो ये वो गोल्स हैं जो आप किसी के दबाव या समाज को खुश करने के लिए नहीं बनाते, बल्कि ये आपकी अपनी अंदरूनी आवाज और वैल्यूज से जुड़े होते हैं। जब आप इन गोल्स पर अकेले काम करते हैं ना, तो आप सच में खुश रहते हैं और बिना थके लगातार मेहनत कर पाते हैं। रिसर्च भी इस बात को बहुत साफ साफ एक फॉर्मूले से समझाती है। जब गोल एफिकेसी यानी आपके गोल के पूरा होने की उम्मीद और गोल इंटीग्रिटी यानी वो गोल आपके असली नेचर से कितना मैच करता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो आपको मिलती है सच्ची खुशी। आपकी लाइफ मीनिंगफुल लगने लगती है। मतलब अगर आप खुद के साथ और अपने असली गोल्स के साथ खुश रहना सीख गए तो लाइफ सेट है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हैबिट लूप और न्यूरोसाइंस। चलिए देखते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। अकेले रहकर खुद को अपग्रेड करने का एक साइंटिफिक तरीका है जिसे MIT ने हैबिट लूप का नाम दिया है। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है क्यू, यानी कोई सिग्नल या ट्रिगर जो हमारे ब्रेन के स्ट्रिएटम को जगाता है। दूसरा है रूटीन या आदत जो हमारे मोटर कॉर्टेक्स को एक्शन में लाता है। और तीसरा है रिवॉर्ड यानी इनाम, जिससे न्यूक्लियस एक्यूम्बिन्स में डोपामाइन रिलीज होता है। बस यही वो लूप है जो हमारे एक्शंस को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बना देता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात छिपी है। डोपामीन सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि ये पूर्वानुमान, यानी जब हमें पहले से पता होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, उसे भी रिवॉर्ड करता है। जब हमारे ब्रेन को पता होता है कि किसी काम के बाद मजा आने वाला है, तो वो खुद ब खुद एक मोटिवेशन का लूप बना लेता है। इसीलिए अकेले में किए गए छोटे छोटे काम भी धीरे धीरे पक्की आदत बन जाते हैं और आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। और इसका फायदा क्या है? साइंटिफिक डेटा एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता है। अगर हम अपनी आदतों को ऑटोमेटिक बना लें तो हमारे दिमाग की डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की थकान सीधे 40% तक कम हो सकती है। सोचिए, आपका 40% मेंटल स्ट्रेस ऐसे ही खत्म हो गया। इस बची हुई एनर्जी को आप कुछ नया सोचने और अपनी पर्सनल ग्रोथ में लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, 2 मिनट रूल का जादू। अब आप सोचेंगे कि भाई, अकेलेपन में खुद को मोटिवेट करके कोई नई आदत शुरू कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है मिनिमम वायबल हैबिट्स की। फेमस ऑथर जेम्स क्लियर का बहुत ही पॉपुलर 2 मिनट रूल कहता है कि अगर किसी आदत को करने में 2 मिनट से कम का वक्त लगता है तो उसे तुरंत कर डालिए। ये छोटी सी शुरुआत ना आपके ब्रेन को स्मॉल विन्स वाली खुशी देती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। इस रूल को लाइफ में कैसे लाएं? कुछ बहुत ही आसान और साइंस बैक्ड माइक्रो हैबिट्स ट्राई कीजिए। जैसे किसी किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ना, सिर्फ 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करना, या चलिए सिर्फ 5 पुशअप्स ही लगा लेना। सुनने में बहुत छोटी बातें लगती हैं, राइट? लेकिन ये छोटी हरकतें एक लहर की तरह काम करती हैं। ये वो मोमेंटम बनाती हैं जो आपको लंबे टाइम तक फोकस रखने के लिए चाहिए। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे खास हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, अपनी कहानी के हीरो बने। अपनी लाइफ की मूवी के हीरो आप खुद हैं, और इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपकी विल पावर से कहीं ज्यादा आपका आसपास का माहौल आपकी बिहेवियर को तय करता है। मोटिवेशन का क्या है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन अगर आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को अच्छे से डिजाइन कर लें तो वो आपके डगमगाते हुए मोटिवेशन को भी संभाल लेता है। लाइफ में बदलाव लाने का ये सबसे पावरफुल टूल है। अपने माहौल को बदलने के लिए आप कुछ बहुत ही सिंपल हैक्स यूज कर सकते हैं, जैसे काम करने की टेबल पर पानी की बोतल रख लेना,
दौड़ने वाले शूज को बिल्कुल दरवाजे के पास छोड़ना या रात को ही अगले दिन के वर्कआउट के कपड़े निकाल कर रख लेना। ये ऐसे विजुअल ट्रिगर्स हैं ना जो अच्छी आदतें शुरू करने की सारी रुकावटें खत्म कर देते हैं। जब आपका मन नहीं भी कर रहा होता तब ये चीजें एक साइलेंट रिमाइंडर की तरह आपको पुश करती हैं। आपको पता है, गोल्स और आदतों में एक बहुत ही मजेदार फर्क होता है। गोल्स हमेशा रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आपको बार बार नए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आदतें वो आपके बिहेवियर पर फोकस करती हैं, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो एक बार सेट हो गई तो अपने आप चलती रहती हैं। इसका मतलब सीधा सा है, अगर आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो आपको बाहरी सहारे या लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले रहकर भी एक सॉलिड, ना टूटने वाला मोटिवेशन पा सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमारा क्या टेक अवे है? यही कि अपनी आदतों और अपनी सोच को मास्टर करना ही सच्ची आज़ादी है। जो लोग अपने दिल की आवाज़ से जुड़े गोल्स अचीव करते हैं वो हर दिन एक नई आज़ादी और कॉन्फिडेंस फील करते हैं। अकेले बिताया गया समय कोई सज़ा नहीं है, ये तो एक खुशहाल सक्सेसफुल लाइफ तैयार करने की सबसे बेहतरीन लैबोरेटरी है। तो सोचिएगा ज़रूर, क्या आप तैयार हैं अपने इस अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए?